पूरा विश्व इससे स्तब्ध है। जिस तरह से दीपू चंद्र दास को नग्न करके पूरे प्रशासनिक पदाधिकारियों के सामने, पूरे राजनेताओं के सामने जिस तरह से मारा जाता है और अधमरा करके जिस तरह से जलाया जाता है, ये कोई इंसान नहीं कर सकता है। किसी भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी को किसी का अधिकार नहीं कि बीच रोड में पेड़ से टांग के तब तक मारा जाए जब तक कि उसकी हत्या ना हो जाए। ये मानवता को शर्मसार की है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का बनपद फेंक कहाँ तक पाला जाए। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से यही कहना चाहूंगा, हमारे गृह मंत्री आदेश दे और सिर्फ हम हजारीबाग वाले काफी हैं। हजारीबाग वाले बांग्लादेश घुसेंगे और जितनी दरिद्री वो दिखलाया है, जितनी जाहिलियत वो दिखलाया है, उसको बतलाएंगे कि सही तरीके से हिंदू धर्म पूछ के कैसे मारता है। नहीं तो आने वाले दिन में न हजारीबाग बचेगा, न झारखंड बचेगा, न बिहार बचेगा, न बंगाल बचेगा, न हमारा सनातन बचेगा। ये मॉब जो हो रहा है वो कल्चर आते जा रहा है। ये कैसा ये जाहिलियत वाली कल्चर है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है। जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या होती है, मॉब जो है उसको मार देती है, जिसको लेकर आज हजारीबाग झंडा चौक में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मामला ये था कि दीपू चंद्र दास एक फैक्ट्री में काम करते थे, उन पे आरोप लगाया गया, भीड़ ने आरोप लगाया कि फेसबुक में उन्होंने एक धर्म के खिलाफ कुछ बातें लिखी है। इसको लेकर भीड़ फैक्ट्री के बाहर पहुंचती है, उसको बाहर निकालती है और फिर ऐसी हत्या करती है जिसको देखकर रूह कांप जाएगा। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी, जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश बढ़ गया था। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि बांग्लादेश में हिंदू युवक दीप चंद्र दास की भीड़ द्वारा बर्बरतापूर्ण हत्या का समाचार अत्यंत चिंताजनक है। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, पहचान आदि के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है। भारत सरकार को पड़ोसी देश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का संज्ञान लेना चाहिए और बांग्लादेश सरकार के समक्ष उनकी सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाना चाहिए। तो जो आप जानते हैं, किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, उसके काम के आधार पे नहीं, काम के आधार पर जब भीड़ मारती है तो ये भीड़ जो है वो भेड़ तंत्र का काम करती है और ये समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपको बता दूं कि 5 दिसंबर को एक मामला बिहार के नवादा जिला में हुआ था, जिसमें एक साइकिल वाला अतहर हुसैन नामक अपने घर जब लौट रहा था कपड़े बेचकर, तो उसको एक भीड़ ने रोक लिया। उसके बाद उसके पैंट खोले, उसको बुरी तरह से मारा पीटा गया। 12 तारीख को उसकी हत्या हो गई। ये जब बिहार सरकार के पास जब मामला आया तो बिहार सरकार ने संज्ञान लिया, जिसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये भीड़ जो है ये बहुत खतरनाक होती है। एक मामला नवादा ज़िला से और आया था, जब 2 पति पत्नी को डायन बताकर मार दिया गया था। दलित समाज के वो लोग थे। तो जब भीड़ जब एकजुट हो जाती है, भीड़ तंत्र का काम करती है, तो वो किसी को नहीं समझती है। और ये जो घटना बांग्लादेश में हुई है, बिल्कुल मानवता को शर्मसार करने वाली है। चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति से जुड़ा हो ये मामला काफ़ी निंदनीय है और इस तरह की घटनाएं जो है समाज में रुकनी चाहिए। ये सब समाज ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुओं का नरसंहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश होश में आओ, बांग्लादेश होश में आओ। यूनुस सरकार है। बहुत दुख की घड़ी है। जिस तरह के इंसान को इंसानों के द्वारा मारा जाता है, पूरा विश्व इससे स्तब्ध है। जिस तरह से दीपू चंद्र दास को नग्न करके पूरे प्रशासनिक पदाधिकारियों के सामने, पूरे राजनेताओं के सामने जिस तरह से मारा जाता है और अधमरा करके जिस तरह से जलाया जाता है, ये कोई इंसान नहीं कर सकता। ये हैवानों का काम है। इस तरह का दरिंदगी पूरे विश्व परेशान है, किस तरह से इंसान कैसे कर सकता है। जिस तरह का ये बांग्लादेशियों लोगों ने काम किया है, उनकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे सनातनियों भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अब अपने बच्चों का हक छीन के उन सांपों को दूध पिलाना बंद करें। आने वाले दिन में जो सांप डसने का काम कर रहे हैं
उनसे जितना जल्दी हो चिन्हित करके अपने देश से घसीट के बांग्लादेशियों को बाहर करें। उन्हें किसी भी प्रकार का शरण देने का जरूरत नहीं है। न ये ईसाइयों के हैं, न ये बौद्ध के हैं, न ये सनातनियों के हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जल्लाद हैं। इन जल्लादों को जितनी जल्दी से जल्दी हो देश से बाहर करें, दुनिया से बाहर करें। बांग्लादेश सरकार हाय हाय। हम लोग बांग्लादेश के खिलाफ अभी रैली में आए हुए हैं। हम बोल रहे हैं तो 2 मिनट के लिए मैं कैसा बोलना चाह रहे हैं, जैसे हे रघुनंदन आदेश करो तुम वीर महाबली हनुमान को, जैसे फूकी लंका को तुम फूको बांग्लादेश को। जय श्री राम। मैं मुस्लिम महिला हूँ, मेरा नाम नेहा आलम है। जो गलत हुआ है बांग्लादेश में ये नहीं होना चाहिए, गलत है। ऐसा घटना तो देश में भी बहुत हुआ है, मॉब लिंचिंग का, जहाँ पे एक समुदाय भीड़ जहाँ पे होता है एक लोग को मार दिया जाता है। जी वो होता है, मेरे को पता है, लेकिन उसका क्या गलती था जो उसको सजा दिया गया? क्या गलती था उसका बताइए। ये बिल्कुल गलत है, इसका में आवाज उठना चाहिए। क्या कहेंगे? जो निर्मम हत्या ही बहुत ही निंदनीय बात है कि भारत में चाहे विश्व में कहीं भी किसी भी धर्म के लोगों को रहने का कोई भी बंदिश नहीं है। तो ये एक गलत मैसेज है कि किसी भी हिंदू हो मुस्लिम हो किसी को किसी का अधिकार नहीं कि बीच रोड में पेड़ से टांगे तब तक मारा जाए जब तक कि उसकी हत्या ना हो जाए। ये मानवता को शर्मसार की है। हजारीबाग में जितने बांग्लादेशी हैं, अगर एक हिंदू जाग जाएगा तो एक बांग्लादेशी को रहना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। तो बांग्लादेशी अभी भी समय है, सुधर जाए। और जहाँ जो लोग हैं और वहाँ के लोग अगर उग्र हो जाए तो उससे भी निर्मम हत्या होगी। हिंदू प्रचारक अमन जो है वो भी मेरे साथ है। मेरे साथ हजारीबाग से हिंदू प्रचारक अमन है। अमन जी, इस तरह की घटना देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो है लगातार हो रही है, इसको लेकर आप भी आवाज उठाते रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस घटना को? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से यही कहना चाहूंगा, हमारे गृह मंत्री आदेश दे और सिर्फ हम हजारीबाग वाले काफी हैं। हजारीबाग वाले बांग्लादेश घुसेंगे और जितनी दरिद्री वो दिखलाया है, जितनी जाहिलियत वो दिखलाया है, उसको बतलाएंगे कि सही तरीके से हिंदू धर्म पूछ के कैसे मारता है। लटका करके टांग देंगे और बतलाएंगे कैसे मारा जाता है, एक एक को। मतलब कि हम लोग सीधा सीधी कहना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है अमन जी? क्योंकि ये तो जो भीड़ रहेगा तो निर्दोष को मारते रहेगा फिर। नहीं, इसका एकमात्र सॉल्यूशन है टिक फॉर टैट। जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा करना पड़ेगा। भारत एक मजबूत देश है और भारत सक्षम है घर में घुस के इन लोगों का हिसाब किताब बराबर करने का। बस हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री आदेश दे के देखे, हम हजारीबाग वाले काफी है। लेकिन कुछ घटना अभी झारखंड के बगल में बिहार में भी हुआ था। नवादा में एक व्यक्ति जो है साइकिल से जा रहा था, उसको कुछ लोगों ने घेर के मार दिया था। एक दलित परिवार जो है डायन प्रथा बता के उनको मार दिया गया था, भीड़ ने मारा था। इसमें आप क्या कहें? मैं माफी चाहूंगा, मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। अगर जानकारी हो तो मैं इस विषय में ये बस 1 महीना की घटना है, दिसंबर की घटना, ध्यान में मुझे नहीं है, सॉरी। लेकिन इस पे आप क्या कहेंगे? मैं जान नहीं रहा कौन मारा था उसको, कौन मारा था? एक भीड़ जो है दलित लोगों को डायन बोल के मार दिया। गलत भीड़। डायन कोई समुदाय डायन प्रथा की जो बात कर रहे हैं, देश में ये कुरीति थी जो कि अब कम हो रही है। डायन प्रथा मतलब कहीं किसी को डायन करके मार देना, ये बिल्कुल गलत। मॉब जो हो रहा है वो कल्चर आते जा रहा है। ये कैसा? ये जाहिलियत वाली कल्चर है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, और इस देश में देखिए मुसलमानों को, जो पढ़े लिखे मुसलमान है, एपीजे अब्दुल कलाम है ना, जिसको पूरा देश सैल्यूट करता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एकदम सैल्यूट करता है। नाम आता है कि एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब कि ग्रेट, एक बार में ग्रेट, समझे बात को ना? तो ऐसा बनिए ना। जाहिलियत करने से क्या फायदा भाई? किसी को तुम मार दे रहे हो, किसी को घसीट रहे हो, किसी को तुम जला दे रहे हो, किसी को तुम पेट्रोल डाल दे रहे हो, तो ये गलत है। बहुत तो ये थे हिंदू प्रचारक अमन कुमार जो हजारीबाग के हैं। आपको पूरा मामला बता दें कि बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास एक व्यक्ति है जो गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था, जिसकी बुरी तरह से एक भीड़ ने हत्या कर दी। और उसके बाद जो है जब सरकार के पास ये बात आई तो 12 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। आपको बता दूं कि इस तरह की जो भीड़ है जब भेड़ बन जाती है तो फिर वो किसी भी समाज के लिए सभ्य नहीं होता है। अभी बिहार में नवादा में 5 दिसंबर की घटना है, जब एक व्यक्ति साइकिल से कपड़ा बेचकर घर लौट रहा था, उसको कुछ लोगों ने
पकड़ा, धर्म पूछा, उसके बाद फिर उसको मार दिया पीट पीट कर। 12 दिसंबर को उसकी जान चली गई। नाम था अतहर हुसैन। एक समुदाय के लोगों ने उसको मार दिया। उसके बाद फिर नीतीश कुमार की सरकार ने संज्ञान भी लिया, कुछ लोगों को जो है जेल भी हुई है। उसी तरह से बांग्लादेश की जब घटना आई है तो हजारीबाग के युवा, जवान और सब लोगों का जो है खून खौल गया और लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। डिमांड यही कर रहे हैं कि इस तरह की जो मानसिकता चल रही है बांग्लादेश में या फिर अपने देश में, वो कैसे रोका जाए। उसी को लेकर आज विरोध चल रहा था। यहाँ के जो विधायक हैं वो क्या कह रहे थे, यहाँ के लोग जो हैं वो क्या कह रहे थे। अभी जो मार्च है बुढ़वा महादेव से लेके झंडा चौक तक जाएगा। मशाल की तैयारी जो है आप देख सकते हैं। आक्रोश मार्च, बांग्लादेश में हिंदुओं ने गुनाह है, दीपू चंद्र कौन जिसे भीड़ ने दी मौत। तो इस तरह का जो स्लोगन है, इस पे लेके बुढ़वा महादेव से झंडा चौक तक एक विरोध प्रदर्शन जा रहा है। देशी झंडा को लेकर यहाँ पे लोग जो है सड़क पे गिरा के उसका विरोध कर रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में है यूसुफ, उनके साथ उनका जो पुतला है उसको फूंका जा रहा है। और यहाँ हजारीबाग झंडा चौक में पूरा का पूरा हजारीबाग के जो युवा समाज है, जो हजारीबाग के विधायक हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। और आप माहौल देख सकते हैं हजारीबाग के झंडा चौक में एक मशाल जुलूस निकली है बुढ़वा महादेव से। मामला यही था कि बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास नाम के एक व्यक्ति की जलाकर हत्या कर दी गई थी। वो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करना था। आरोप ये लगाया गया था कि उसने एक धर्म के खिलाफ जो है कुछ बयान दिया था, जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। उसके बाद फिर लोगों मॉब वहाँ पहुँची फैक्ट्री के बाहर, फिर फैक्ट्री से उसको निकाला गया। उसके साथ फिर इतनी निर्ममता से हत्या की गई कि जब वीडियो बाहर आया तो लोगों का पूरा खून खौल गया। आपको बता दूं कि इस तरह के मामले जो हैं पूर्व में भी हुए हैं, लेकिन अभी हजारीबाग में आप देख सकते हैं विधायक हो चाहे उनके प्रतिनिधि में 4 बजे से एक मार्च निकला है जो झंडा चौक पहुंचा है।